अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बॉक्स मॉडल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पैडिंग को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको प्रीवियस दोनों लेक्चर्स की, दोनों पार्ट्स की आपको समझ आई होगी। तो अब हम नेक्स्ट पैडिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये लास्ट पार्ट होगा बॉक्स मॉडल का। तो ये मैं प्रीवियस कोड को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, जो मैंने मार्जिन के लिए 2 क्लासेस बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने इन सबको रिमूव कर दिया है। अब जो मैंने एक डिफ बनाई है, यहाँ पर डिफ बनानी है। ठीक है, पहले मैंने हेडिंग में लिख दिया पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग के मैंने यहाँ पर स्पेल मिस्टेक कर दिया, तो मैं बाद में सेट करूँगी। पहले हम मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लिखेंगे डिफ। डिफ के अंदर हम एक 20 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लॉरम 20 किया, तो मेरे पास 20 वर्ड्स का पैराग्राफ आ चुका है। तो ये देखें, मेरे क्रोम पेज पर भी आ चुका है। यहाँ से मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज़ बड़ा कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो अब हम इस पर अपना थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं डिप पर, जैसे हम निकल की थी। तो CSS की फ़ाइल मेरी पहले ही अटैच है, क्योंकि मेरी एक फ़ाइल कल की बनी हुई है, तो वही मैं फ़ाइल पर पैडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम पहले हाइट विड्थ सेट कर लेते हैं। हाइट में दे देती हूँ 100 पिक्सल, और विड्थ भी मैं दूंगी 100 पिक्सल। इस बार मैं विड्थ को ना थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, मैं विड्थ 200 कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 200 पिक्सल। ठीक है, अब इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर ये थोड़ी बहुत स्टाइलिंग इसलिए कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ लाइट सा, इसमें दबा देते हैं क्योंकि बीच में कंटेंट हमने डालना है। ठीक है, तो हमारा कंटेंट है बीच में पैराग्राफ, तो इसलिए मैंने कलर लाइट रखा है। और यहाँ पर बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर के पहले हम विड्थ लिखेंगे 1 पिक्सल, फिर उसकी टाइप सॉलिड, और लास्ट वन उसका कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, ये मेरी स्टाइलिंग हो चुकी है, मैं सेव करूँगी। मैंने रिफ़्रेश करके देखा तो मेरे पास कुछ इस तरह से मेरा बॉक्स आ गया है। बॉक्स में एक मिसाल, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया है क्योंकि मैंने इसकी विड्थ इस मरतबा हाइट से ज़्यादा दी है। पहले मैं इक्वल हाइट विड्थ लेती थी, इसलिए वो स्क्वायर बॉक्स लगता था, लेकिन मैंने इस मरतबा इक्वल हाइट विड्थ नहीं दी, विड्थ मैंने ज़्यादा दे दी और हाइट कम, तो इसलिए हमारा बॉक्स ऐसा है। तो दूसरी बात, अब यहाँ पर पैडिंग को हम डिस्कस करेंगे। पैडिंग क्या होती है? इनर स्पेस। अब ये जो कंटेंट नज़र आ रहा है आपको, इसके दरमियान हमने इनर स्पेस लगानी है, मतलब इसके लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पर। तो मार्जिन क्या था? आउटर स्पेस के लिए 2 टैग्स या 2 बॉक्सेस के दरमियान जब हमने स्पेस लगाई थी वो मार्जिन थी। ये मार्जिन और पैडिंग दोनों सेम है, बस अपोजिट है एक दूसरे के जो मार्जिन है वो आउटर स्पेस के लिए यूज़ होता है, जो पैडिंग है वो इनर स्पेस के लिए यूज़ होता है। तो इन दोनों का फॉर्मेट एक जैसा ही है। पैडिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया, और 20 पिक्सल करने का मकसद ये है कि अब देखिए लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम पे मुझे इक्वल मतलब स्पेस मिल गई है। लेफ़्ट से भी इक्वल, राइट से भी, बॉटम से भी और टॉप से भी। जहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट करके अपने बॉक्स मॉडल को देखा, थोड़ा सा मैं उसको बॉक्स मॉडल को बड़ा कर देती हूँ, तो ये देखें अब जहाँ पर पैडिंग देखें मुझे 20 20 20 और 20, मतलब मुझे 20 पिक्सल की चारों साइड से पैडिंग मिल गई है। पैडिंग मतलब इनर स्पेस मुझे चारों साइड से मिल गई है अपने कंटेंट के साथ साथ आसपास उसके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे लेफ़्ट राइट से अलग मुझे पैडिंग देनी है और टॉप बॉटम से मुझे अलग देनी है, मतलब उसके पिक्सल मुझे सेम नहीं रखने हैं, तो मैं इस तरह से इसको 2 प्रॉपर्टी पर डिज़ाइन कर दूँगी। मतलब लिखूँगी मैं पैडिंग की, लेकिन 10 पिक्सल लेफ़्ट राइट के लिए, टॉप बॉटम के लिए 20 पिक्सल, या यूँ कह सकते हैं 20 पिक्सल टॉप बॉटम के लिए और लेफ़्ट राइट 10 पिक्सल के लिए। तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम के लिए अलग अलग मैंने उसकी पिक्सल सेट कर दी हैं। अब मैं दोबारा से अपने पेज पर आऊँगी और रिफ़्रेश करूँगी, तो ये देखें अब इसको पैडिंग मिल गई। यहाँ पर मैं अपने बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और अब मैं बॉक्स मॉडल को देखती हूँ, तो ये देखें जी, टॉप बॉटम से मुझे मिल गई है 10 पिक्सल की, और लेफ़्ट राइट से मुझे मिल गई है पैडिंग 20 पिक्सल की। पैडिंग मीन्स, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, पैडिंग मीन्स कि हमें इनर स्पेस मिल रही है अपने कंटेंट में। ठीक है, तो मतलब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से मुझे इनर स्पेस मिल रही है। ठीक है, पहले मेरे जो पैराग्राफ था वो मेरे बॉर्डर के साथ साथ लग रहा था, तो हम यहाँ पर इनर स्पेस इस तरह से देते हैं। ठीक है,
हमने अक्सर बटन्स बनाने हों तो उसके लिए भी हम पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे चारों साइड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल चाहिए, तो मैंने 10, 20, 30, 40 रैंडमली मैंने इनके पिक्सल सेट कर दिए हैं लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम के लिए। ठीक है, जब मुझे सेम चाहिए हो तो मैं सिर्फ एक लिखूँगी, पिक्सल 20 लिखूँगी तो मुझे चारों सेट पे मिल जाएंगे। अगर मुझे लेफ़्ट राइट के अलग, टॉप बॉटम के अलग, तो मुझे वैसे लिखने होंगे जैसे मैंने आपको पहले लिख के दिखाया। अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो मैं ऐसे लिखूँगी। ठीक है, मैंने अपने रिफ़्रेश किया क्रोम पेज को और मैं अपने बॉक्स मॉडल को दोबारा से अब देखती हूँ। तो ये देखिए, मुझे टॉप से 10 पिक्सल मिल गया, बॉटम से मुझे 30 पिक्सल मिल गया, और लेफ़्ट से मुझे 40 और राइट से मुझे 20। तो आप ग्रीन कलर भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर से मुझे पैडिंग मेरी शो हो रही है। तो इस तरह से हम अलग अलग पैडिंग भी दे सकते हैं। अब इस बॉक्स मॉडल में ना हम दूसरा, जैसे हमने कल मार्जिन में पढ़ा था, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, इस तरीके से भी हम इसको पैडिंग दे सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी से। अब मुझे इस कंटेंट में मुझे लग रहा है कि मुझे चारों साइड पर पैडिंग देने की नीड है, तो इसलिए मैं पैडिंग की जस्ट वही वाली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 20 पिक्सल में सेट कर दूँगी तो चारों साइड पे मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक दफ़ा पैडिंग लेफ़्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम अलग अलग मैं प्रॉपर्टीज़ लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इस तरह से भी हम पैडिंग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको चारों साइड पर ज़रूरत है तो आपने वो ऊपर वाला तरीका ही फॉलो करना है। ठीक है, अब मुझे मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट पहले ज़रूरत थी तो मैंने 10 पिक्सल के दोनों सेट कर लिए। ठीक है, तो वैसे ये तरीका तब यूज़ होता है जब हमें सिर्फ एक साइड की ज़रूरत हो, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिफ़्रेश किया तो मुझे लेफ़्ट और राइट पर मुझे पैडिंग मिल चुकी है। ठीक है, तो अब मुझे पता चल रहा है कि मुझे राइट और सॉरी लेफ़्ट और टॉप से मुझे पैडिंग देने की और ज़रूरत है। राइट पे तो ठीक है, लेकिन टॉप और राइट से मुझे देने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर मैं मार्जिन राइट का जो जो है ना, सॉरी मार्जिन लेफ़्ट का, उसको मैं 20 पिक्सल सेट कर दूँगी और जो मार्जिन टॉप है वो मैं कर दूँगी 10 पिक्सल। तो अब मैं देखती हूँ, तो ये देखिए अब मुझे पैडिंग बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, बट मुझे अब ना फ़ील हो रहा है कि मुझे बॉटम पे भी देनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं आपको बॉटम पे दें तो आप सॉरी पैडिंग बॉटम की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। तो इन सब चारों प्रॉपर्टी अगर आपको ज़रूरत है तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग लिखने से बेटर है कि आप ऊपर वाला मेथड ही फॉलो कर लें। ठीक है, ये तब यूज़ होता है जब हमें सिर्फ एक सिंगल साइड पर पैडिंग की ज़रूरत हो। लाइक मुझे सिर्फ पैडिंग लेफ़्ट की ज़रूरत हो तो मैं सिर्फ पैडिंग लेफ़्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब चाहें तो इधर मार्जिन बॉटम दे दे, तो यहाँ पर मैंने मार्जिन बॉटम दे दिया 10 पिक्सल का। तो अब मुझे कंटेंट वैसा ही दिखेगा जैसे मुझे वो पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करके दिखा था। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं पैडिंग का स्पेलिंग भी ठीक कर देती हूँ क्योंकि हमारा मेन कंसेप्ट हो गया। और H1 की मैं हेडिंग थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा हमारा पेज का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देती हूँ, मतलब मैं जो पेज है ना उसके सेंटर पर आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर भी लगा देती हूँ। बॉर्डर तो यहाँ पर वो मेरी पैडिंग मेरे आगे पीछे दी हुई है, तो मेरे थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे मेरी हो गई है। तो अब हम अपनी H1 की हेडिंग की तरफ दोबारा मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर का कलर मैंने रेड रखा है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मैंने लगा दिया है लाइट सा, और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं। मैं पिंक शेड देना चाह रही हूँ। तो यहाँ से अगर आपको वहाँ पर कलर नहीं अच्छा लग रहा तो आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं कलर्स की। तो लाइक मुझे पिंक अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से पिंक कलर की सिलेक्शन कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर विड्थ दूँगी 50 पिक्सल की। तो अब मैं जाकर अपनी H1 की स्टाइलिंग को देखती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से स्टाइलिंग आई है, बट उसको विड्थ बहुत कम मिली है। तो मैं इसकी विड्थ को थोड़ा सा और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 50% करने के बजाय यहाँ मैं इसकी ना विड्थ को रिमूव भी कर देती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे टेक्स्ट लाइन सेंटर पे मुझे चाहिए तो मैं इसकी विड्थ को ज़रूरत नहीं। और मैंने यहाँ पर बॉर्डर भी मैंने थोड़ा गलत लगा दिया। पहले मुझे इसकी विड्थ लगानी थी 3 पिक्सल, उसके बाद मुझे इसकी टाइप लिखनी थी सॉलिड, और लास्ट पे मुझे उसका कलर लगाना था। तो अब मुझे यहाँ पर मेरा बॉर्डर भी शो होगा। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से मेरा बॉर्डर भी शो हो गया 3 पिक्सल का, मेरा बैकग्राउंड कलर भी शो हो गया, और मेरा
जो टेक्स्ट लाइन सेंटर था वो भी शो हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना H1 हेडिंग्स की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। बट मुझे इसमें एक चीज़ की कमी लग रही है, इसका जो कलर है, टेक्स्ट कलर पैडिंग प्रॉपर्टी जो लिखा है वो भी मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। कलर मैं लिख देती हूँ ब्राउन। यहाँ पर मैंने इसका कलर सेलेक्ट कर लिया ब्राउन, और मुझे मार्जिन भी देना है तो मैं मार्जिन भी दे देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे मार्जिन की भी नीड हो रही थी। वो मेरा जो बॉक्स था वो एक साइड पर जा रहा था, मतलब इस साइड पर था, तो मैंने मार्जिन लेफ़्ट दिया। तो इस तरीके से अगर सिंगल प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, लाइक मुझे इधर बस मार्जिन लेफ़्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्जिन लेफ़्ट लिख दिया। ठीक है, तो मार्जिन लेफ़्ट से मेरा बॉक्स भी सेंटर पर आ गया, मेरा जो हेडिंग 1 थी वो भी सेंटर पर आ गई। तो इस तरह से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, मार्जिन और पैडिंग को इस तरह से हम यूज़ करेंगे। होप सबको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।